विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे हैं ना? हाँ, आप घर पर बैठकर ये आपको काव्य पढ़ना है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप पाठशाला नहीं आ सकते, इसीलिए आपको ये ऑनलाइन देखना है वीडियो, और उसमें से आपको मैं समझाती हूँ और भावार्थ करवाती हूँ, वो आपको समझना है। तो तब याद तुम्हारी आती है, हमने पहले एक पूरी कविता सुनी थी और आपने साथ में गाई थी। अब आपको ये कविता का भावार्थ सुनना है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। समझूती। जब बहुत सुबह यानी भोर में जल्दी उठकर चिड़िया खुशी से भरे गीत गाती है, फूलों की कलियां खिल जाती है, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैल जाती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु, भगवान, मुझे आपकी याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। समझूती। वर्षा ऋतु में जब छम छम बारिश की बूंदें गिरती है, बिजली चमचम करती चमकती है, मैदानों और बागों में हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी दूर दूर से सारी मस्ती उठाकर ले आती है, तब हे जगत के सृजनहार प्रभु, मुझे आपकी याद आती है। विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों ने ये भावार्थ सुना और समझ लिया होगा। आपको भावार्थ लिखना होगा तो मैं लिखाऊंगी, लेकिन अब यहाँ पहले हम शब्दार्थ करेंगे। तो चिड़िया यानी कि पक्षी, पंछी, लहर यानी कि तरंग और झोंका, सृजनहार यानी कि सृष्टि के रचनाकार जो ईश्वर है, हम सबको बनाता है और हमें ये सब करवाता भी वही है। हरियाली यानी कि हरा भरा रंग, और ये खेत खलिहान होता है वो हरा भरा एक रंग होता है। और ढोना यानी कि बोझ उठाना। तो यहाँ शब्दार्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात है यहाँ सुबह होते ही क्या क्या होता है। तो आप लोग सब सुबह उठते हैं, तब आप देखते हैं कि अच्छा सा नीला सा आसमान दिखाई देता है और चिड़िया है वो खुशी के गीत गाती है। हमें सुबह का वातावरण अच्छा लगता है। तो ये सुबह होते ही हम सब देखते हैं, ये कोयल बोलती है, ये चिड़िया बोलती है, खुशी के गीत गाती है। तो ये सब हम देखने को मिलता है। मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो जब बरसात आती है, बिजली चमकती है, बरसात की बूंदें गिरती है, तब ये हरियाली सब होती है। तो ये भी आपको पता है, आपको अच्छा लगता है ना बरसात की ऋतु में। आप पाठशाला में भी स्नान कर रहे थे बरसात में, तो आपको ये अच्छा लगता होगा। आपको प्रभु की याद कब आती है? जब हमारे पर कोई भी मुश्किलें आती हैं, आफत आती है, तब हम बोल देते हैं, ये प्रभु, हे भगवान, हम क्या करें? भगवान को हम तब याद करते हैं। और कुछ न कुछ ये कोरोना है, तो कोरोना की वजह से हम पाठशाला नहीं जा सकते, तो कई 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 बार हम ऐसे बोल देते हैं कि हे भगवान, अब ये कोरोना को बंद करो, ये बीमारी बंद करो, ताकि हम पाठशाला जा सकें। तो वैसे ही हम भगवान को याद करते हैं। तुम सुबह से उठकर क्या क्या देखते हो? तो ये आपको अपने तरीके से अपने शब्दों में अपना वर्णन लिखना है कि आप क्या सोचते हैं, सुबह उठते ही आप क्या देखते हैं और क्या करते हैं। तो यहाँ ये दिया गया है
अब देखो, चित्रों को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन हमें 6वीं कक्षा में भी आपको करवाया था। अब आप 7वीं कक्षा में हैं, तो वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन और बहुवचन। एक होता है तो हम एक की बात करते हैं तो वो वचन होता है, और बहुवचन यानी कि ज़्यादा होता है, कोई एक से ज़्यादा 3 4 होता है तो हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वाक्य दिया गया है, आप देख सकते हैं, एक चिड़िया है तो चिड़िया उड़ रही है ऐसा कहा गया है। लेकिन यहाँ 3 चिड़िया है तो हम क्या कहेंगे? तो चिड़ियाएँ उड़ रही है। तो यहाँ कली नहीं खिली है, तो यहाँ एक कली की बात है, तो कली नहीं खिली है। लेकिन यहाँ 3 कलियाँ की बात है, तो यहाँ हम वाक्य लिखेंगे 3 कलियाँ नहीं खिली है। तो कलियाँ, यहाँ बूंदे गिरती है, बूंद बूंद यानी कि एक बूंद की बात है, लेकिन सामने आपको 3 बूंदे दी गई है, तो बूंदे बूंदे गिरती है, ऐसा हम लिख सकते हैं वाक्य। अब देखो, सामने आपको दिया गया है दरवाजे खुले हैं, यानी कि 3 दरवाजे खुले हैं, लेकिन उनके सामने आपको वाक्य लिखना है कि खाली मात्र एक ही दरवाज़ा खुला है। तो आपको क्या लिखना है कि दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा यानी कि एक दरवाज़ा, दरवाजे यानी कि ज़्यादा दरवाजे। तो यहाँ एक वचन बहुवचन होता है। यहाँ आपको दिखाई देता है कि लड़कियाँ खेल रही है, तो ज़्यादा लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, इसीलिए लड़कियां। लेकिन उसके सामने आपको वाक्य लिखना है लड़की एक ही खेल रही है, तो क्या आपको लिखना है? लड़की खेल रही है। तो यहाँ वचन परिवर्तन हमको वाक्य में लिखने हैं। तो ये आज का जो लेसन है आपका, तो 7वीं कक्षा में आपने जो कविता पढ़ी उसका भावार्थ है आपने समझ लिया है, और उसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं वो आपको कापी में उसका उत्तर लिखना है, और ये वचन परिवर्तन करना है, और शब्दार्थ भी आपको अपनी कापी में लिखना है। आपने पहले के जो टास्क था उसमें आपको मैंने कहा था कि आपको ये पूरा का पूरा काव्य लिखना है और गाना गाना था, तो आपने वो कर लिया। गौर, आज का लेसन है ये वचन परिवर्तन और प्रश्न के उत्तर और भावार्थ समझकर आप शब्दार्थ भी लिखें। तो आज का इतना ही, अब हम कल करेंगे, ठीक है।